ओम गुरु कृपा ही केवलम शिष्य परम मंगलम। जय जीव, जय शिव गुरु भगवान, जय आदि मुनीश्वर जोगेश्वर शिव मुनि महाराज की जय, सत्य समाज की जय, स्वतंत्र विचार की जय। विषय ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग की संक्षिप्त कथा। प्रवचन मुनि रामेश्वर महतो, राजनगर। सत्य प्रेमी स्वतंत्र विचारक मुनि बंधुओं, गुरु कृपा शक्ति और भक्ति योग के बल पर ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग का क्रियात्मक और व्यवहारिक रूप को जानने और जनाने का इच्छा शक्ति जागने पर प्रवचन द्वारा आप सबों को भेंट ध्यान देने योग्य बातें हैं। मुनि बंधुओं, मानव जीवन कर्म करने के लिए मिला है, अतः हमें निरंतर क्रियाशील रहना चाहिए। यह क्रियाशीलता जब ज्ञान, कर्म और भक्ति की त्रिवेणी बन जाती है तो उसके निकट पर रहने वाला जीव जीवन मुक्त हो जाता है। जैसे बालकपन का प्राथमिक सीढ़ी ज्ञान योग है, इससे जीव, ईश्वर और प्रकृति, यह तीन को जानने योग्य वस्तुएं इस संसार में है। यौवन अवस्था कर्म योग के लिए है और नाना प्रकार कर्तव्य कर्मों को भी करना पड़ता है एवं उदार हृदय से सहवासियों के साथ प्रेम एवं सेवामय परमार्थ भी करना पड़ता है। और भक्ति योग की अवस्था बुढ़ापा है। इसी प्रकार तीनों अवस्था में विशेष रूप से कर्मरत रहते हुए भी ज्ञान संपादन एवं प्रेम प्रदर्शन को छोड़ा नहीं जा सकता है। हर छोटे बड़े कार्य में कर्म तीनों के समन्वय की आवश्यकता होती है। ध्यान देंगे मुनिगण। मातृ की न्यूनाधिकता का अंतर हो सकता है, पर प्रत्येक अवस्था में, प्रत्येक कार्य में ज्ञान, कर्म और भक्ति का सम्मिश्रण करना ही पड़ता है। तभी कोई क्रिया आनंददायक फल देने वाली और सच्ची सफलता देने वाली हो सकती है। इसे त्रिविध योग साधन कहते हैं। ज्ञान योग अध्यात्म मार्ग की प्रारंभिक साधन है, जो प्रकाश की ओर खींचकर प्रकाशमय बना देता है, जो ज्ञान के अंधेरे में से निकलकर ज्ञान के प्रकाश में प्रकाशित कर देता है। और कर्मयोग का पूरा नाम निष्काम कर्मयोग है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में निष्कर्म कर्मयोग का उपदेश दिया है। फल की आसक्ति छोड़कर कर्म करना ही निष्काम कर्मयोग है। कर्म निष्काम एवं निष्फल नहीं हो सकता है। सच तो यह है कि निष्काम कर्म करने से कई गुना अधिक और अच्छा फल मिलता है। वैज्ञानिक तरीका तो अनासक्ति है। अनासक्त कर्म निसंदेह अधिक फल प्राप्त करने का एक उत्तम तरीका भी है। अध्यात्म मार्ग में भक्त बनने से पहले कर्तव्यपरायणता होना आवश्यक है और कर्म में कुशल होने के लिए ज्ञान की जरूरत होती है।
और ज्ञान में प्रेम छिपी हुई है और प्रेम की धारा जब प्रवाहित होती है तो उससे समर्पण भाव प्रकट हो जाती है, उसे ही भक्ति योग कहते हैं। और ज्ञान कर्म भक्ति के आधार पर परिपक्व जो मनोभूमि बनती है उसे महाभाव जग जाती है, तब उच्च दार्शनिक दृष्टिकोण बनता है, उसे प्रेम की अजस्र धारा अंतकरण में से फूट निकलती है। उस प्रेम की धारा को ईश्वर की नर नारायणी की उपासना में प्रवाहित करना ही यह भक्ति योग है। जैसे कहा जा सकता है कि बालकपन विद्यार्थी अवस्था ज्ञान योग का समय है, यौवन अवस्था की स्थिति को कर्मयोग कहते हैं और वृद्धावस्था प्रेम परोपकार और आत्मीयता के प्रसार की दशा को भक्ति योग की अवस्था कहते हैं। ये पार्थिव शरीर के 3 पग होते हैं, वैसे ही मानसिक शरीर के भी बालकपन तरुणापाय और वृद्धावस्था होते हैं। ये तीनों अवस्था में होकर क्रमशः गुजरना पड़ता है। भक्ति ईश्वर को प्राप्त करने का द्वार है और ईश्वर की प्रतिज्ञा है कि जो सच्चे हृदय से मेरी भक्ति करता है उसके योगक्षेम की जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ। जय जी। शुभ चिंतक मुनि रामेश्वर महतो।